हे गाइस, दिस इज राज, वेलकम टू स्पीक इंग्लिश गुरु। आज हम सेकंड सेशन में पहुंचे हैं। मैंने आपको लास्ट आपने देखा होगा कल जो वीडियो आई थी वो हमारी टीचर्स और स्टूडेंट्स से रिलेटेड थी, जिसके अंदर हाउ टू स्पीक इन अ क्लास बाय स्टूडेंट और बाय टीचर। तो टुडे हम इसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं और इस सेकंड पार्ट में कोशिश की है मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस कवर करने की। तो मैं स्टार्ट करता हूँ लेट्स स्टार्ट से। तो हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है लेट्स स्टार्ट। इसका मतलब होता है कि शुरू करें। तो स्टूडेंट से अगर टीचर ने कहा लेट्स स्टार्ट तो स्टूडेंट क्या रिप्लाई करता है उसका, यस यस सर या यस मैम, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ और मैंने स्टार्ट भी इसी सेंटेंस से किया है। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका राइट डाउन दिस क्वेश्चन या नोट डाउन ऑफ दिस टॉपिक। लिखने के लिए कि आप लिख लीजिए, इस टॉपिक को लिख लीजिए, इस चैप्टर को लिख लीजिए। तो इंग्लिश में कैसे बोला जाता है इसको, राइट डाउन दिस क्वेश्चन और नोट डाउन ऑफ दिस टॉपिक। आप नोट डाउन भी बोल सकते हो और राइट डाउन भी बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े हम। नेक्स्ट है जैसे कि हमने बोला कि आप लिख लीजिए, टीचर ने बोला लिख लीजिए और आपने उसको लिख लिया। लिखने के बाद में टीचर क्या बोलता है, हैव यू रिटन, क्या आपने लिख लिया? तो आप उसका रिप्लाई क्या कर सकते हो, यस आई हैव रिटन, आई हैव रिटन, हाँ मैंने लिख लिया। और अगर आपने नहीं लिखा है तो आप क्या बोलेंगे, नो आई हैव नॉट रिटन। क्लियर। नेक्स्ट मैंने जैसे देखो ये आई हैव रिटन और ये आई हैव नॉट रिटन। और जैसे अगर कुछ टाइम लग रहा है उसको लिखने में तो आप कैसे बोलेंगे, सर जस्ट 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट। ओके नेक्स्ट, वाई डिडंट यू कम यस्टरडे। टीचर ने ऐसे पूछा स्टूडेंट से कि आप कल क्यों नहीं आए थे। तो वाई डिडंट यू कम यस्टरडे, आप कल क्यों नहीं आए थे। ओके नेक्स्ट, आई वेंट टू अ मैरिज पार्टी। तो स्टूडेंट ने क्या रिप्लाई किया, मैं कल शादी में गया था या गई थी। और यही सेम क्वेश्चन अगर टीचर के साथ उनके अगर प्रिंसिपल या हेड हैं वो पूछते हैं कि आप कल क्यों नहीं आए थे, तो उसका रिप्लाई भी क्या करना होगा कि आई वेंट टू अ मैरिज पार्टी, आई वेंट टू फॉर अर्जेंट वर्क। ठीक है, अगर कहीं भी आप किसी भी काम से गए हैं तो वो आप लगा सकते हैं। क्लियर गाइस। नेक्स्ट बढ़े बेटा। नेक्स्ट है आपका हाउ टू से इन इंग्लिश। जैसे कि सपोज डैट कोई बच्चा है ना, जैसे कि आप स्टूडेंट हो, आप क्लास में हो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती किसी सेंटेंस की या किसी वर्ड की इंग्लिश नहीं आती तो आप क्या बोलोगे कि जैसे कि मान के चलिए कि मुझे घर जाना है, तो सर हाउ टू से इन इंग्लिश, मुझे घर जाना है। तो मुझे घर जाना है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट, टिक द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आप स्टूडेंट और टीचर के पास गए कि सर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन पर टिक लगा दीजिए जिससे कि मैं लर्न कर पाऊँ। होता है ना मैक्सिमम ऐसा। और अगर आप टीचर हैं तो आपके पास ही बच्चे आते हैं कि मैम या सर आप इसमें इंपॉर्टेंट टिक लगा दीजिए। तो हाउ टू से इन इंग्लिश, टिक द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैम टिक द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सर टिक द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लीज। ओके, तो दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट कैन स्पीक। नेक्स्ट, डोंट चीट। अगर बच्चे का एग्जामिनेशन चल रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और यू आर इन्विजिलेटर देयर, तो देन आप कह सकते हैं कि डोंट चीट, चीटिंग मत करो, या डोंट ट्राई टू चीट, चीट करने की कोशिश मत करो, चीटिंग करने की कोशिश मत करो, नकल करने की कोशिश मत करो। चीट की जगह कॉपी भी कर सकते हैं कि कॉपी करने की कोशिश मत करो या फिर कॉपी मत करो। क्लियर गाइज। नेक्स्ट बढ़े। इट्स वेरी हॉट टूडे, इट्स वेरी हॉट टूडे। आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, तो हॉट टूडे हो गया। और अगर आज बहुत सर्दी है तो इट्स वेरी कोल्ड टूडे, आज बहुत सर्दी है। ठीक है। नेक्स्ट, आप क्लास में हैं और बार बार क्लास में कोई आ जा रहा है तो आप टीचर हैं तो आपने स्टूडेंट से बोला कि क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने किसी दूसरे स्टूडेंट से बोला अपने क्लासमेट से, तो आप क्या बोलेंगे, प्लीज़ क्लोज द डोर, कृपया जो गेट का दरवाज़ा है उसको बंद कर दें या फिर गेट बंद कर दें, दरवाज़ा बंद कर दें। ठीक है। नेक्स्ट, आई एम रीडिंग दिस चैप्टर। सपोज आपके टीचर ने आपसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, सर आई एम रीडिंग दिस चैप्टर, आई एम रीडिंग दिस बुक। आप ऐसे बोल सकते हो। ओके, ये सारे सेंटेंसेस कौन से वाले हैं जो स्कूल या कॉलेज की लाइफ में यूज़ होते हैं, अगर आप टीचर हैं तो भी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी। ठीक है स्टूडेंट, बढ़े आगे हम। नेक्स्ट, व्हाट आर यू डूइंग। अभी मैंने बोला था ना, जैसे हमने यहाँ रिप्लाई किया था कि कौन सा, कि आई एम रीडिंग दिस चैप्टर। तो टीचर क्वेश्चन क्या करता है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं।
और आप जो भी कर रहे हैं, सपोज कि आई एम जस्ट ड्रिंकिंग वाटर, आई एम जस्ट रीडिंग, आई एम राइटिंग समथिंग एल्स, आप जो भी लिख रहे हैं यू कैन रिप्लाई टू टीचर. क्लियर? और इफ यू आर टीचर देन यू कैन गेट रिप्लाई बाय स्टूडेंट. क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम. वाई आर यू स्टैंडिंग देयर? सपोज स्टूडेंट इज स्टैंडिंग देयर, तो देन टीचर कैन से वाई आर यू स्टैंडिंग देयर? इज देयर एनी वर्क? इज देयर एनी वर्क? वाई आर यू स्टैंडिंग देयर? आप वहाँ क्यों खड़े हैं? तो आपको उसका रिप्लाई करना है. ओके. नेक्स्ट, आई विल कम टुमारो या आई विल नॉट कम टुमारो. मैं कल नहीं आऊँगा या मैं कल आऊँगा. कभी कभी हमारे क्लास में यूज होता है कि सर मैं कल नहीं आऊँगा, मुझे कल कुछ काम है. ठीक है, मैं परसों आऊँगा. तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं कि आई विल कम डे आफ्टर टुमारो. क्या बोल सकते हैं? डे आफ्टर टुमारो. डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है परसों, और टुमारो का मतलब होता है कल. ठीक है. नेक्स्ट बढ़े. नेक्स्ट है आपका यू ऑल आर टू कम विद योर पेरेंट्स. आप सभी को अपने माता पिता के साथ आना है. देखिए, दो वर्ड होते हैं, एक तो पेरेंट्स होता है, एक गार्जियंस होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गार्जियंस एंड पेरेंट्स. गार्जियंस का मतलब होता है कि जो कोई भी व्यक्ति जो एक बच्चे को गाइड करता है, ठीक है, या फिर उसके संरक्षण का, उसका जो संरक्षक होता है वो होता है गार्जियन. और पेरेंट्स का मतलब होता है माता और पिता. क्लियर? अगर ये बोला है कि यू आर टू कम विद योर पेरेंट्स, तो इसका मतलब आपको अपने माता पिता के साथ आना है. अगर गार्जियंस बोला है तो आप अपने दादा को, दादी को, चाचा को, किसी को भी लेके आ सकते हैं ना. तो गार्जियंस और पेरेंट्स में डिफरेंस समझ में आ गया ना आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है इसको, क्योंकि टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर? बढ़ें आगे. नेक्स्ट, आगे बढ़ें, इसका मतलब लेट्स मूव, आगे बढ़ें. ओके, लेट्स गो हिट, आगे बढ़ें. आपका नेक्स्ट है आपका दिस आंसर इज रॉन्ग, डू अगेन. सपोज आप स्टूडेंट हैं और आपने कोई क्वेश्चन किया और वो गलत हो गया, और टीचर क्या लिख सकता है उस समय कि दिस आंसर इज रॉन्ग, डू अगेन. ये आंसर गलत है, इसको दोबारा करें. क्लियर? अगर आप टीचर हैं तो आप लिख दीजिए. मैं बेसिकली ये जो सेशन लेके आया हूँ, टू फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है, मैं दोनों सेशन के अंदर मैंने टीचर और स्टूडेंट को कवर किया है, उनकी वार्तालाप को कवर किया है, उनकी कन्वर्सेशन को कवर किया है कि स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर किस तरीके से वो लोग बात करते हैं और किन किन सेंटेंसों की नीड पड़ती है. ठीक है, उन सबको को कवर किया है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसका तीसरा पार्ट भी लेके आऊँगा. ओके बच्चों, क्लियर? नेक्स्ट, रफ. ये क्लियर हो गया था. दिस आंसर इज रॉन्ग, डू अगेन. ये आंसर गलत है, ये उत्तर गलत है, दोबारा करें. नेक्स्ट है आपका रफ एंड राइट अगेन. रफ करें इसको, रफ इट, हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, रफ इट एंड राइट अगेन. इसको मिटा दें और दोबारा लिखें. क्लियर? नेक्स्ट, आई एम जस्ट कमिंग विद इन 5 मिनट. आई एम जस्ट कमिंग विद इन 5 मिनट. मैं अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ. मैं अभी 5 मिनट में आ रही हूँ. सपोज आप कहीं जा रहे हैं और आपने टीचर को बोला कि सर या मैम मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ, मैं 5 मिनट में आता हूँ. तो कैसे बोलेंगे आप? हाउ टू स्पीक? आई एम जस्ट कमिंग विद इन 5 मिनट. ओके. नेक्स्ट, इट्स हॉलीडे टुमारो. अगर कल की छुट्टी है तो आप स्टूडेंट्स को बोल सकते हो इट्स हॉलीडे टुमारो. परसों की छुट्टी है तो इट्स हॉलीडे डे आफ्टर टुमारो. अगर आज की छुट्टी है तो इट्स हॉलीडे टुडे. क्लियर? नेक्स्ट, स्कूल विल रिमेन क्लोज टुमारो. कल स्कूल बंद रहेगा. कल स्कूल बंद रहेगा. और यहाँ टुमारो की जगह आप डे आफ्टर टुमारो, टुडे आफ्टर टुमारो, या कोई पर्टिकुलर डेट भी आप लगा सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, आई एम टू टेक एग्जामिनेशन. मुझे परीक्षा देनी है. मुझे परीक्षा देनी है. देखो, परीक्षा देने के लिए ना टेक का यूज़ करते हैं, ना कि गिव का. आप ये सोच रहे होंगे कि सर परीक्षा देने को तो गिव एग्जामिनेशन बोलते हैं. नहीं, परीक्षा देने को टेक एग्जामिनेशन बोलते हैं. तो आपको गिव एग्जामिनेशन नहीं लगाना, रॉन्ग वर्ड यूज नहीं करना है. आपको क्या बोलना है कि आई एम टू टेक एग्जामिनेशन. मुझे एग्ज़ाम देना है, मुझे परीक्षा देनी है. क्लियर? नेक्स्ट टाइम, जैसे कि एग्जामिनेशन चल रहा है और आप बच्चों से बोल रहे हैं, अगर आप टीचर हैं तो आप स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि ओनली 20 मिनट्स आर लेफ्ट. केवल 20 मिनट बची हैं. डू फास्ट, कंप्लीट योर एग्जामिनेशन. है ना?
आप अपने एग्जामिनेशन को पूरा करें तो ओनली 20 मिनट्स आर लेफ्ट। 20 की जगह 10 मिनट भी हो सकती हैं, या फिर एन आवर भी हो सकता है, हाफ एन आवर भी हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। क्लियर? तो मैंने सिर्फ ये, आप मिनट की जगह कुछ भी लगा दीजिएगा आप, लेफ्ट का मतलब बचा है यहाँ पर। नेक्स्ट, यू ऑल आर टू कम ऑन गिवन टाइम। आप सभी को दिए हुए समय पर आना है, आप सभी को दिए हुए समय पर आना है। आप कभी कभी बोलते हो ना स्टूडेंट्स को, या फिर आपकी टीचर्स बोलते हैं, तो ऐसे ही। नेक्स्ट, यू वॉन्ट कम फ्रॉम टुमारो। आपको कल से नहीं आना है, आपको कल से नहीं आना है। तो कैसे बोलेंगे? यू वॉन्ट कम फ्रॉम टुमारो, आपको कल से नहीं आना है। ठीक है, आप टीचर हैं तो आपने किसी को टर्मिनेट किया, तो आप स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं ना कि आपको कल से नहीं आ रहा है, आपको कल से नहीं आना है, या फिर आप कल से नहीं आओगे। एक्चुअली कल से नहीं आना है तो यू आर नॉट टू कम फ्रॉम टुमारो, और अगर कल से नहीं आओगे तो यू वॉन्ट कम फ्रॉम टुमारो। क्लियर? नेक्स्ट, यू आर नॉट टू सिट इन दिस क्लास। आपको इस क्लास में नहीं बैठना है, या फिर इस सेक्शन में नहीं बैठना है, इस रूम में नहीं बैठना है। ठीक है ना, इस सीट पर नहीं बैठना है। तो आप दिस के बाद में सीट लगा सकते हो, रूम लगा सकते हो, सेक्शन लगा सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाई हेड। सपोज आपने कोई एप्लीकेशन लगा करके आपने लीव ली, यू आर टीचर और आपने एप्लीकेशन लगा करके ली, तो वो एप्लीकेशन हेड के द्वारा, हेड का मतलब होता है जो आपका मुख्य हो, जब प्रिंसिपल हो सकते हैं, आपके एमडी हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो हेड है। हेड मैंने इसलिए यूज किया है, इसके द्वारा पास होनी ही चाहिए, है ना, जरूरी है, मस्ट है, कंपलसरी है। तो ये इसमें लिखा है कि इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाई हेड, यह हेड के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया ना? मैं आगे बढ़ता हूँ। एक्चुअली वीडियो थोड़ी सी लंबी होने जा रही है तो मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ इसको। ठीक है, लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं कि वीडियो कितनी लंबी हो जाए, आपको कुछ सीखना है तो पूरी देखनी होगी। ठीक है, तो कोशिश ये करिएगा कि आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा डेंजरस रहता है। तो आधा ज्ञान नहीं लें, पूरा ज्ञान लें। आपके लिए यहाँ मेहनत की जा रही है, ठीक है ना। आपका मोटिवेशन चाहिए, हमें सिर्फ मोटिवेशन चाहिए। आप अगर रेगुलर वीडियो देखेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट, मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर स्कूल में, ज़्यादातर बच्चे, अपने जो इंडिया के बच्चे हैं या वर्ल्ड के कहीं के बच्चे हैं, ज़्यादातर अपना समय स्कूल में देते हैं। और स्टार्टिंग में कोई भी अगर बच्चे अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में, तो कोशिश करता है कि सबसे पहले मैं स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट करूं। तो एज ए प्राइवेट टीचर तो उनके लिए भी बहुत कंपलसरी होता है। तो ज़्यादातर पॉपुलेशन इसी टाइप से हमारी इंडिया के अंदर भी। तो मैंने मैक्सिमम वो सेंटेंसेस कवर किए हैं जो स्कूल या कॉलेज में टीचर्स द्वारा या फिर स्टूडेंट द्वारा बोले जाते हैं। तो इन सेंटेंस को अपने नोटों को नोट डाउन करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें, और अपने जो डेली रूटीन है उसमें यूज़ करें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं स्टार्ट। आई नीड ऑफ 2 चार्ट पेपर। मुझे 2 चार्ट पेपर की ज़रूरत है। अब चार्ट पेपर की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो, 2 की जगह 1 लगा सकते हो, 4 लगा सकते हो, 5 लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर कैन आई गेट इट। मैं ये कहाँ से ले सकती हूँ, या मैं कहाँ से ले सकता हूँ। जैसे कि मुझे 2 चार्ट पेपर की ज़रूरत है, मैं कहाँ से ले सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज़ ऑन ड्यूटी एट द मेन गेट। मेन गेट पर किसकी ड्यूटी है? मेन गेट पर किसकी ड्यूटी है? आप पूछ रहे हैं किसी से, तो वो रिप्लाई कर सकता है कि ही इज़ ऑन द मेन गेट। कोई नाम भी लेकर के बोल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज़ इनसाइड। अंदर कौन है? आप रूम के गेट पे खड़े हो, बोल रहे हु इज़ इनसाइड, अंदर कौन है। हु इज़ इन दिस रूम, इस रूम में कौन है, इस कमरे में कौन है। ठीक है, रूम की जगह ऑफिस लगा सकते हो, इस ऑफिस में कौन है। क्लियर? नेक्स्ट, विच सब्जेक्ट डू यू टीच। आप कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाते हो, कौन सी विषय पढ़ाते हो आप। कोई भी हो सकता है, जैसे कि आई टीच इंग्लिश, आई टीच हिंदी, आई टीच मैथ। विच सब्जेक्ट डू यू टीच, आप कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हो। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर हैव यू कंप्लीटेड योर स्टडी। फ्रॉम वेयर हैव यू कंप्लीटेड योर स्टडी। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट की, तो आप बता सकते हो कि आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम देयर, या फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन। जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है उसका अलग नाम बता सकते हैं। कोई कॉलेज है उसका नाम बता सकते हैं, स्कूल है तो उसका नाम बता सकते हैं। ठीक है, तो रिप्लाई आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेयर डू यू गो टू ट्यूशन। वेयर डू यू गो टू ट्यूशन।
तुम कहाँ ट्यूशन को जाते हो, तुम ट्यूशन पढ़ने कहाँ जाते हो। टीचर है, टीचर ने स्टूडेंट से पूछ लिया कि आप कहाँ जाते हो, या फिर स्टूडेंट ने आपस में पूछ लिया कि आप ट्यूशन कहाँ जाते हो, तो कैसे बोलेगा, वेयर डू यू गो टू ट्यूशन, वेयर डू यू गो टू ट्यूशन, आप ट्यूशन कहाँ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू यू कम, हाउ डू यू कम टू योर स्कूल, आप अपने स्कूल कैसे आते हो, आप अपने कॉलेज कैसे आते हो। पूछने का मतलब है कि आप गाड़ी से आते हो, बाइक से आते हो, है ना, स्कूल के ट्रांसपोर्ट से आते हो, कॉलेज की बस से आते हो, या फिर पैदल आते हो। कहने का अर्थ ये है। जैसे कि नेक्स्ट है आपका, डू यू कम स्कूल कॉलेज, डू यू कम स्कूल या फिर कॉलेज बाई ऑन बाइक, क्या आप अपनी बाइक से स्कूल आते हो, क्या आप अपनी खुद की बाइक से स्कूल आते हो, ठीक है ना। यहाँ पर ओन बाइक है, यहाँ पर योर बाइक भी लगा सकते हैं, लेकिन ओन का मतलब है अपनी बाइक, स्वयं की बाइक। नेक्स्ट, डू यू हैव स्केच कलर पेन, क्या आपके पास स्केच कलर पेन है, या पेन है, या फिर आपके पास पेंसिल है, तो डू यू हैव पेंसिल, डू यू हैव पेन, डू यू हैव मार्कर, ऐसे बोल सकते हैं आपस में। क्लियर। नेक्स्ट, अगर है तो कैसे बोलेंगे, यस आई हैव, यस आई हैव, और अगर नहीं है, सॉरी आई डोंट हैव, सॉरी आई डोंट हैव, या नो आई डोंट हैव। क्लियर। नेक्स्ट, डू यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क टिल टुमारो, आप टीचर हैं, आपने स्टूडेंट्स को बोला कि ये काम आपको कल तक कंप्लीट करके लेके आना है, तो कैसे बोलेंगे, यू आर टू कंप्लीट दिस टास्क टिल टुमारो, ठीक है। और अगर टुमारो की जगह कोई पर्टिकुलर डेट है तो आप डेट दे सकते हो वहाँ। नेक्स्ट, वाई डिडंट यू, वाई डिडंट यू कंप्लीट योर होमवर्क, आपने अपना कार्य होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया, आपने अपना गृह कार्य क्यों कंप्लीट नहीं किया। ओके, आपको जो भी रीजन हो सकता है बता दें आप। नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी एट होम, आप घर पर कितने घंटे पढ़ते हैं। हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी एट योर होम, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी एट योर होम, आप अपने घर पे कितने समय पढ़ाई करते हैं, या एट होम घर पे पढ़ाई कितने समय करते हैं। क्लियर, बात ये की है। नेक्स्ट है आपका, बाई डिडंट यू कम यस्टरडे, आप कल क्यों नहीं आए थे, आप कल क्यों नहीं आए थे। नेक्स्ट, आई हैव हेडेक, आई हैव हेडेक, आई हैव हेडेक का मतलब है मेरे सिर दर्द है, मेरा सिर में दर्द हो रहा है। आई हैव स्टोमच एक, इसका मतलब है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है ना, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो आई हैव हेडेक, इसको एक बोलते हैं, हेड एक, और ऐसे ही स्टोमच एक को पेट दर्द बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तबीयत खराब होती है तो बोलते हैं ना कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है, आई हैड फीवर यस्टरडे, मुझे कल बुखार था, मुझे कल बुखार था, फीवर था, इसलिए मैं कल नहीं आया। तो आई हैड फीवर यस्टरडे, दैट्स वाई आई कुडंट कम यस्टरडे, दैट्स वाई आई डिडंट कम यस्टरडे। क्लियर। तो नेक्स्ट बढ़े हम, यहाँ तक कंप्लीट आ गया, समझ में आ गया ना, इट्स क्लियर। अगर क्लियर है तो कमेंट में क्लियर लिख के भेजें, ठीक है। और उसमें अगर एकदम समझ में क्लियर आपको आ रहा है तो आप बोलेंगे इट्स क्रिस्टल क्लियर, जैसा कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं वीडियो देखी है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देखें। आप मैं रेगुलर इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस की वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, इंपॉर्टेंट वोकेबलरी की भी वीडियो अपलोड की हुई है, और इसके अलावा फोनिक साउंड की मैंने A to Z मैंने फोनिक साउंड हैं उनकी वीडियो भी अपलोड की हुई है, तो उसको आप जा करके देख लें। इसके जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और आई बटन पे भी इसकी लिंक है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आई एम फ्रॉम ब्लू हाउस, आई एम फ्रॉम रेड हाउस, आई एम फ्रॉम सरोजनी नायडू हाउस। जैसे कि स्कूल के अंदर हाउस होते हैं ना, तो आपने जैसे किसी से पूछा कि आप किस हाउस से बिलोंग करते हो, विच हाउस डू यू बिलोंग, आप किस हाउस से बिलोंग करते हो, तो जैसे आपने बोला कि आई एम फ्रॉम ब्लू हाउस, आई एम फ्रॉम भगत सिंह हाउस। एक्चुअली हाउसों के जो नाम होते हैं ना वो इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वाई डोंट यू कम रेगुलर, आप लगातार क्यों नहीं आते हो, आप नियमित तौर पे स्कूल क्यों नहीं आते हो, नियमित तौर पे कॉलेज क्यों नहीं आते हो, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, यू आर टू ब्रिंग योर बुक्स डेली, आपको अपनी किताबें रोजाना लेके आनी है, आपको अपनी किताबें रोजाना लेके आनी है। नेक्स्ट है आपका, यू आर टू कम इन योर प्रॉपर ड्रेस,
आप टीचर हैं, आपने स्टूडेंट्स को बोला कि आपको अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, अपनी ड्रेस में आना है, जो भी कॉलेज या स्कूल के द्वारा डिसाइडेड है उस ड्रेस में आपको प्रॉपर आना है, पहन के प्रॉपर आना है, ठीक है। तो आप कैसे बोलेंगे, यू आर टू कम इन योर प्रॉपर ड्रेस या प्रॉपर यूनिफॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। से गुड मॉर्निंग टू सर। एक टीचर है जो स्टूडेंट से बोल रहे हैं कि आपको सर को गुड मॉर्निंग बोलनी है, मैम को गुड मॉर्निंग बोलनी है, या फिर पूरी क्लास को गुड मॉर्निंग बोलनी है। तो बोलिए अभी, तो कैसे बोलेंगे, से गुड मॉर्निंग टू सर, से गुड मॉर्निंग टू मैम, से गुड मॉर्निंग टू ऑल, से गुड मॉर्निंग टू दिस क्लास। क्लियर। अगर आप कोई मिस्टेक कर चुके हैं तो मैंने जैसे बोला आपसे कि आप सॉरी बोल दीजिए, से सॉरी टू हिम, उससे सॉरी बोलिए, से सॉरी टू हिम। अगर कोई फीमेल है तो से सॉरी टू हर, अगर उनसे सॉरी बोलनी है तो से सॉरी टू दैम। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते इस तरीके से। क्लियर। नेक्स्ट, पार्डन प्लीज सर। देखिए, एक सॉरी वर्ड होता है, एक पार्डन वर्ड होता है, और एक एक्सक्यूज मी वर्ड होता है। इनमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि आप टीचर पढ़ा रहे हैं और अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं और आपकी समझ में कुछ नहीं आया कि ये क्या लिखा हुआ है, या फिर जो बोला वो समझ में नहीं आया, तो आप क्या बोल सकते हैं वहाँ पर, पार्डन प्लीज सर, एक्सक्यूज मी सर, पार्डन प्लीज़। इसका मतलब है कि मेरी समझ में नहीं आया, कृपया दोबारा से कहेंगे इस बात को, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो, वुड यू रिपीट इट, वुड यू रिपीट इट प्लीज़, क्या आप इसको दोबारा रिपीट करेंगे। तो लेकिन ज़्यादातर जो यूज होता है वो होता है पार्डन प्लीज़। ये एक ऐसा वर्ड है जिससे कि आप टीचर को बोलेंगे तब भी समझेगा, अगर टीचर बोलेगा तब भी समझेंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट हो आप, अगर सर से बोला कि सर पार्डन प्लीज़, तो सर समझ जाएंगे कि ये कि आप कहना चाहते हैं कि इसको मैं दोबारा बताऊं, ठीक है। नेक्स्ट, ये वुड यू वाला हो गया। नेक्स्ट है आपका, हैव यू डिपॉजिट योर फीस, हैव यू डिपॉजिटेड योर फीस, क्या आप अपनी फीस जमा कर दी। अगर आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट से बोल सकते हैं कि आपने अपनी जमा कर दी, और आपने फीस अब तक जमा क्यों नहीं की, या फिर आपको फीस जमा करनी है, तो यू आर टू डिपॉजिट योर फीस, यू आर टू डिपॉजिट योर फीस, आपको अपनी फीस जमा करनी है। क्लियर। नेक्स्ट, टेल मी योर अल्टरनेट नंबर। इसका मतलब है कि आपका टीचर ने कॉल किया और आपका फ़ोन नहीं मिला, तो टीचर आपसे कह सकते हैं कि टेल मी योर अल्टरनेट नंबर। अल्टरनेट नंबर का मतलब है कि जो नंबर आपके पास आपने जो दिया हुआ है वो तो ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा नंबर और बताइए, अल्टरनेट नंबर वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी सिबलिंग्स हैव यू, आप कितने भाई बहन हो, आप कितने भाई बहन हो। आप या फिर ऐसे ही बोल सकते हो, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आप कितने भाई बहन हो, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि आई हैव 4 सिबलिंग्स, आई हैव 3 सिबलिंग्स। नेक्स्ट, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। आपको जैसे कि आप टीचर हो, आपको रास्ते में कोई मिला स्टूडेंट, तो आप पूछ सकते हो किस क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू स्टडी। या फिर आप स्टूडेंट हो तो आपसे कोई भी पूछ सकते हैं, या फिर आप एक दूसरे स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू स्टडी। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डू यू कम, आप कहाँ से आते हो, आप कहाँ से आते हो। इसका मतलब है कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। या फिर फ्रॉम वेयर डू यू कम, आप कहाँ से आते हो। जैसे कि मैं दिल्ली से आता हूँ, मुंबई से आता हूँ, कोई पर्टिकुलर प्लेस है, कोई जगह है, गांव का नाम है, तो बता सकते हो कि आई कम फ्रॉम दैट विलेज। क्लियर। नेक्स्ट, यू आर टू लर्न ऑफ दिस सेंटेंसेज, आपको ये सभी सेंटेंसेस लर्न करने हैं, या फिर आपको ये सभी सेंटेंसेस याद करने हैं। आप इस तरीके से बोल सकते हैं पढ़ाने के बाद में। क्लियर, सारी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो लास्ट में हम बोल सकते हैं सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, इसका मतलब है कल मिलते हैं। तो ये सेशन यहीं फिनिश होता है, ठीक है। तो मैंने ज़्यादातर सेंटेंसेस कवर करने की कोशिश की है इसमें, और अगर कुछ मुझे लगेगा कि और भी सेंटेंस हैं तो मैं आपको इसका थर्ड पार्ट लेके आऊँगा, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ सेंटेंसेस कुछ बचे हुए हैं, और अगर ज़्यादा होते हैं तो मैं थर्ड पार्ट भी इसका लेके आऊँगा बहुत जल्दी ही, ठीक है। और नहीं है तो हमारी जो क्लास है नेक्स्ट, वो हम पिछली वाली क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली ये मैं 2 क्लासेस बीच में इसलिए डाल दी थी कि जिससे कि अगर आप चैनल पे लगातार बने हुए हैं तो आपको वो चीज़ें मिले जिससे आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिसके लिए आप जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपकी फर्स्ट स्टेज स्कूल होती है, कॉलेज होती है, जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर इंग्लिश बोलना फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं को कवर किया है, ठीक है गाइस। तो इनको आप लर्न करें
और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और बने रहे चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। काफ़ी मेहनत लगती है और इस मेहनत का बस आउटपुट यही है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इंग्लिश सीखें और अपने दोस्तों के साथ उसको बोलें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको सी यू टुमारो और मिलते हैं आपको एक नई क्लास के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।